हेलो स्टूडेंट्स। राउल्ट्स लॉ के बाद अगला टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में जान लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो राउल्ट लॉ क्या है हमारे पास? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये इसका ग्राफ है राउल्ट लॉ का आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हो जाएंगे जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। दूसरा, इनमें जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो हो। माने हमने दो कंपोनेंट ए और बी मिलाए, तो ना तो इन दोनों को मिलाने पे ना हीट बाहर निकलनी चाहिए ना हीट अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होना चाहिए? जीरो। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सचर वॉल्यूम चेंज क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी ये बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है। और चौथा, इंट्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है, बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है, तो अगर जो ए बी को हम मिलाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा? एक नया इंटरेक्शन मिलेगा हमें ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स में। तो जो इंटरेक्शन है ये तीनों में बराबर होना चाहिए। ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन और ए बी के बीच में इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो सोल्यूशन इन सब कंडीशंस को फॉलो करेगा वो कहलाएगा आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। तो जनरली इसके लिए कुछ कंडीशन बन जाती हैं कि इनका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल या जो दो लिक्विड या जो दो मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, वो जनरली क्या दिखा देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। दूसरा, सेम साइज के हों तो भी क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। और जिनके बीच में इंटरेक्शन सेम इंटरेक्शंस हो। ठीक। तो एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो हमारे पास आता है बेंजीन टॉल्यूइन का सॉल्यूशन। ठीक हो गया। एन हेक्सेन एन हेप्टेन का सॉल्यूशन। एन हेक्सेन एन हेप्टेन। इनमें आप लोग देख सकते हैं कि दोनों को क्या है? स्ट्रक्चर सेम है। चाहे हम बेंजीन टॉल्यूइन को देख लें, चाहे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को देख लें, दोनों ऑर्गेनिक हैं, नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन देखे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने लिखी कि राउट लॉ को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये वाला इक्वेशन ये फॉलो करना चाहिए। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, पहला। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सचर ये इक्वल होना चाहिए किसके? जीरो के। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सचर ये इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। और चौथा, ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन बराबर होना चाहिए किसके? ए बी इंट्रैक्शन। ठीक। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब अगर जो कहीं पे है कि किसी सॉल्यूशन में अगर जो ये चीज़ें नहीं है, मतलब पी ए नहीं है बराबर किसके? पी नॉट ए एक्स के, ये सारे के सारे नॉट इक्वल टू हो गए, तब जो सॉल्यूशन मिलेंगे हम उन सॉल्यूशन को बोल देंगे नॉन आइडियल, नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशंस। ठीक। अब जैसे इज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे फिर दो कंडीशन बन जाती। ठीक है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। और इज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो मतलब इसकी वैल्यू पी ए से ज़्यादा भी हो सकती है और पी ए से कम भी हो सकती है। तो दो कंडीशन सीधा बन जाएंगी। केस वन है कि ये सारे के सारे ग्रेटर देन हो जाए, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर
ग्रेटर देन 0। ठीक, वैसे दूसरी कंडीशन बन सकती है पी नॉट, सॉरी, पी ए स्मॉलर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी स्मॉलर देन पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा एच मिक्सचर स्मॉलर देन 0 और डेल्टा वी मिक्सचर स्मॉलर देन 0। ठीक, और जो इंट्रैक्शन है वो दोनों के लिए भी अलग अलग बन जाएंगे। ए बी बी इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंट्रैक्शन। ठीक है, और वैसे ही ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन स्मॉलर देन ए बी। ठीक हो गया। तो अगर जो हमने इस नॉट इक्वल टू लगा दिया आइडियल सोल्यूशन, तो ये दो केस बन जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, जो हम राउल्स लॉ की बदली हुई इक्वेशन देख रहे हैं, ये पहले इक्वेशन थी, अब ये इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट हो गई है। ठीक, और ये इनके ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों ग्राफ जब पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए है। ठीक है, तो ये पहला वाला ग्राफ उसके लिए है, और इनकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी, जो प्रॉपर ग्राफ था उससे ऊपर की तरफ यहाँ वैल्यूज कुछ आएंगी। ठीक है, इन इनइक्वालिटीज की वैल्यू जो है वो इन सीधी लाइन के ऊपर की तरफ आएगी, इसीलिए जो ये लाइन है ना, ये साइड से इधर के ऊपर की तरफ, वैसे ये नीचे की तरफ। यहाँ से दो टाइप के सॉल्यूशन बन जाते हैं। एक जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, और चीज़ें में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो हमें उन्हें देखने में क्या मिल रहा है, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0 है। तो डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0 होने का अर्थ क्या है कि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, ये सिस्टम एनर्जी लेता है, एंडोथर्मिक टाइप का हो जाएगा। ठीक, और नेगेटिव डेविएशन वाले डेल्टा एच स्मॉलर देन 0, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक।